Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are calculating another numerical which is based on depreciation accounting under diminishing balance method. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। उससे पहले हमने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में एक और मेथड को किया था जो था आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। उसमें क्या था, सिंपल आपका न्यूमेरिकल दे रखा था, उसमें डेप्रिसिएशन फिक्स था, फिर जो अमाउंट थी वो भी फिक्स थी। ठीक है, तो किस तरीके से अब न्यूमेरिकल होगा अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, आइए हम करते हैं। न्यूमेरिकल सिंपल सा लिया है मैंने। न्यूमेरिकल में क्या है, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 5000, मतलब एक मशीनरी जिसकी कॉस्टिंग है 5000 रुपये में परचेज हुई। कब? 1 जुलाई 2017 को। अब प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years आफ्टर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। ये अज्यूम किया जाता है कि इस क्वेश्चन में कोई भी ब्रेकअप वैल्यू नहीं है इस मशीनरी पर। ठीक है, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि मशीन की कॉस्टिंग 5000 रुपये है और 1 जनवरी 2017 को ये खरीदी। अब इसके रिगार्डिंग हमें प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट 3 साल के लिए। ठीक है, तो आइए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो मशीनरी है वो कब खरीदी गई? 2017 में। कब? 1 जनवरी को। तो क्या है न्यूमेरिकल में आपका कैलेंडर ईयर है, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सिंपल सा टू बैंक अकाउंट कितना आया आपका? 5000 रुपये। ठीक है, फिर आया आपका यहाँ पर 5000 हमने मेंशन किया। अब इधर 2017 में 31 दिसंबर पे इस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% एनम का। तो वर्किंग नोट में 500। ठीक है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 500 रुपीज़। अब 5000 में से 500 का डेप्रिसिएशन आया 10% रुपीज़ 5000 पे। फिर 31 दिसंबर 2017 के लिए हमारा बैलेंस सीडी कितना रहेगा? बैलेंस सीडी रहेगा 5000 में से 500 डिडक्ट किए तो कितना बचा आपका? 4500। दोनों का टोटल इक्वल किया इस ईयर के लिए 5000। अब ये वाला बैलेंस हम लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट ईयर 2018 को 1 जनवरी। बाई बैलेंस सीडी को मेंशन करेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 4500। ठीक है, फिर 2018 31 दिसंबर को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये किस पे लगेगा? ये लगेगा जो आपकी रिड्यूस्ड वैल्यू है ना, उस पे, जो आपकी 4500। प्रीवियस में स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या कर रहे थे, जस्ट हमारा जो फिक्स्ड ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे ही डेप्रिसिएशन लगता है था, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में यही इसका डिफरेंस है कि ये इस पे लगेगा जो आपकी रिड्यूसिंग बैलेंस जो आता जाएगा, यानी कि 4500। तो 10% ऑन 4500। ठीक है, तो 4500 का 10% कितना आया आपका? 450। ठीक है, अब 31 दिसंबर 2018 के लिए बाई बैलेंस सीडी 4500 में हमने 450 डिडक्ट किए तो कितना आया हमारा? 4050, जो कि
टू बैलेंस BD होगा हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी कि 2019 के लिए। ठीक है, तो इधर का दोनों साइड का हम टोटल इक्वल कर देते हैं। ठीक है, 2019 1 Jan टू बैलेंस BD कितना आया, 4050। ठीक है, अब 2019 में 31 दिसंबर को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, फिर 10% ऑन लगेगा इस डिडक्टेड वैल्यू पर, जो रिड्यूसिंग वैल्यू है 4050। ठीक है, तो 10% ऑन 4550, तो 4050 इंटू 10%। ठीक है, तो कितना आया आपका, 405। ये आया आपका ₹405। ठीक है, फिर 31 दिसंबर 2019 के लिए बाई बैलेंस CD। ठीक है, कितना है, 4500 में से 4050 में से 405 हमने डिडक्ट किए, तो कितना आया, 3645। दोनों साइड का टोटल इक्वल 4050 4050। ठीक है, अब यही वाली अमाउंट अगर हम नेक्स्ट ईयर में लेकर जाएं तो किस ईयर में जाएगी, 2020 में 1 Jan को कितना, टू बैलेंस BD 3645। अब कर देते हैं हम अकाउंट क्लोज। ये हो गई हमारी न्यूमेरिकल के लिए अकाउंटिंग। क्योंकि ये न्यूमेरिकल था आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, ठीक है, ये रहा आपका न्यूमेरिकल, ये हुआ इसका सॉल्यूशन। तो जैसे कि अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स है इस मेथड में, लेकिन जो डेप्रिसिएशन रेट है वो कैलकुलेटेड होता है जो हमारा बैलेंस निकल कर आता है ऑफ द एसेट स्टैंडिंग इन द बुक्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच ईयर, जो फर्स्ट डे ऑफ ईच ईयर पे, ठीक है, इस पे निकलता है। मेरिट क्या है इस मेथड की, ये क्रिएट करते हैं मोस्टली यूनिफॉर्म इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ईच ईयर में, क्योंकि अर्ली ईयर्स में रिपेयर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है। लेटर ईयर में रिपेयर्स जो हैं वो आपके मोर होते हैं और डेप्रिसिएशन कम होते हैं। डिमेरिट क्या है इसकी कि अर्ली ईयर में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होंगे, लेकिन एसेट अगर नया है तो लेटर ईयर में डेप्रिसिएशन कम होंगे जब एसेट आपका सोल्ड हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में हो गया इसका सॉल्व। तो सिंपली न्यूमेरिकल है जिसमें मशीनरी कॉस्टिंग थी 5000 रुपये, जो परचेज हुई 1 जनवरी 2017 को, उसके रिगार्डिंग हमें प्रिपेयर करना था मशीनरी अकाउंट 3 इयर्स के लिए, जिसमें हमने कैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन फिक्स दे रखा था 10% पर एनम। जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होती है, कभी कभी कैलकुलेट करनी पड़ती है रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। तो एज पर क्वेश्चन कंडीशन क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए हमने सिंपली इसको
सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये रहा इसका न्यूमेरिकल। और ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका वर्किंग नोट। होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया। ठीक है, अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। होप सो आपको अभी तक जो न्यूमेरिकल कराया है स्ट्रेट लाइन मेथड में और रिटन डाउन वैल्यू में, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।